जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करना है। और हिंदी साहित्य की जो अपनी निरंतर सीरीज चल रही है उसी में हमारा अगला वीडियो है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना है। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। और दोस्तों, आप हमसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है और कुछ पूछना चाहते तो फेसबुक में भी आप पूछ सकते हैं। सर्च करेंगे सुमित जैन, ठीक है। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग जरूर जुड़ें। अगर कोई भी डाउट लगता है तो मैसेज छोड़ें, ठीक है, कॉल ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आज का हमारा, पौजेब कहानी का लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी या फिर सुदर्शन। पाजेब कहानी का लेखक बताना है आपको कौन है। 326 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। पाजेब कहानी के जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार। आ नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बताना है जैनेन्द्र कुमार जी ने, जयशंकर प्रसाद ने, राधिका रमण प्रसाद सिंह ने या फिर प्रेमचंद ने। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी हैं? प्रश्न क्रमांक 327 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? जयशंकर प्रसाद, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही होगा, ठीक है। बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? सुकुल की बीबी और चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? निराला के, उपेंद्र नाथ अस्क के, नागार्जुन या फिर भगवती चरण वर्मा के। सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार आपको बताना है ये कहानी संग्रह किसके हैं। प्रश्न क्रमांक 328। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? निराला जी। आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? यारों के यार, यशपाल, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? प्रश्न क्रमांक 329 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी कहानी संग्रह है यारों के यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? तो कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? बादलों के घेरे, राग बिराग, रस प्रिया या फिर पंच परमेश्वर। प्रश्न क्रमांक 330 का उत्तर हमें बताना है। तो नई आंदोलन की जो उपज नहीं है वो कौन सी नहीं है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है दोस्तों, किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो किस काल की थी? प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद पूर्व या फिर नवलेखन काल। तो किस काल की थी? प्रश्न क्रमांक 331 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद्र पूर्व, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियां बामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? बामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? प्रश्न क्रमांक 332 का आंसर बताना। 1986, 1886, 1888, 1880 और 1850। 332 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 1886। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? जयशंकर प्रसाद की, माधव प्रसाद मिश्र की, वृंदावन लाल वर्मा या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह की। मन की चंचलता कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 333 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों माधव प्रसाद मिश्र। बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी?
तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी? चांद, माधुरी, हिंदी गल्पमाला या फिर कर्मवीर। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 334। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी गल्पमाला। हिंदी गल्पमाला यानी कि जो सा नंबर है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, दो बांके कहानी किसकी है? दो बांके कहानी किसकी है? विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, भगवती चरण वर्मा या फिर कृष्णा सोबती। 335 का आंसर बताना, दो बांके ये कहानी किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है। अगला है दोस्तों, किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया? किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया? चंद्र शर्मा गुलेरी ने, जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रेमचंद। तो प्रश्न क्रमांक 336 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद यानी कि जो दा नंबर है, इन्होंने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है। किसने? प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? एक क्वेश्चन तो यही से बनता है कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म किसने दिया? तो वृंदावन लाल वर्मा ने दिया। और इन्होंने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक परंपरा को जन्म दिया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राखी बंद भाई, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर राखी बंद भाई सही हो जाएगा। बिखरे मोती और उन्मादनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? बिखरे मोती और उन्मादनी में बताना है शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर होमवती देवी। तो बिखरे मोती और उन्मादनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? प्रश्न क्रमांक 338। राइट आंसर होगा दोस्तों सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा, सुमित्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अगला है दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? 339 का आंसर यहां पर बताना है। तो वो नहीं है दोस्तों व्यक्तिवाद, यानी कि दा नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, पठार का धीरज, खंडहर की आत्माएं। 340 का उत्तर हमें यहां पर बताना है कि लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 340 का उसने कहा था, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की फ्लैशबैक शैली में लिखी गई एक कहानी है, उसने कहा था। अगला है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, इंदु, प्रभा या फिर सुदर्शन। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रश्न क्रमांक 341 और राइट आंसर होगा इंदु। बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? इंद्रजाल बताना किस लेखक का है? प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री या फिर राय कृष्ण दास। तो इंद्रजाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक बताना है विष्णु प्रभाकर, शेखर जोशी, जैनेन्द्र कुमार या फिर भगवती चरण वर्मा। अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक बताना है प्रश्न क्रमांक 343 और आपका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। अगला है, ए लड़की कहानी किस लेखक की है? राजेंद्र यादव की, कृष्णा सोबती की, राजी सेठ की या मृदुला गर्ग की। ए लड़की कहानी किस लेखक की है? प्रश्न क्रमांक 344 और उत्तर किसकी हो जाएगा? कृष्णा सोबती।
लाल पान की बेगम और तीसरी कहानी, कहानियों का लेखक बताना है तो कौन है? लाल पान की बेगम और तीसरी कहानियों के जो लेखक हैं वो फणीसुनाथ रेणु, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही होगा। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? फैंस के इधर उधर दूधनाथ सिंह का, ज्ञान रंजन, भीष्म साहनी या फिर मार्कंडे? फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? प्रश्न क्रमांक 346 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, यानी कि ज्ञान रंजन का। किसका है? ज्ञान रंजन, बी नंबर सही होगा। अगला है दोस्तों, हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, इंदुनाथ मदान, कमलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र? हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक बताना है। प्रश्न क्रमांक 347, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इंदु मदान, इंदुनाथ मदान। ठीक है, वाह नंबर। अगला है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 100 से अधिक, 500 से अधिक, 300 से अधिक या फिर 1000 से अधिक? 348 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा 300 से अधिक, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला जो पड़ाव है वो किस आंदोलन के रूप में आया? आ कहानी, नई कहानी, सजग कहानी या फिर सचेतन कहानी? प्रश्न क्रमांक 349 का उत्तर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नई कहानी, यानी कि जो बा नंबर है वो यहां पर सही है, बी नंबर। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक बताना है, अमरकांत हैं, अमृत राय हैं, कमलेश्वर हैं या फिर भैरव प्रसाद गुप्त हैं? 350 का उत्तर हमें बताना है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी के जो लेखक हैं वो है अमरकांत, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ आ नंबर बिल्कुल सही होगा, अमरकांत। अगला है दोस्तों, देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, कफन, चीफ की दावत या फिर वापसी? तो आपका बिल्कुल सही होगा सिक्का बदल गया, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार बताना, भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, मार्कंडे या फिर फणीसुनाथ रेणु? तो प्रगतिवादी विचारधारा का जो प्रतिनिधि कहानीकार है वो है यशपाल, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला देखो, कोठरी की बात कहानी किसकी है? कोठरी की बात, ईला चंद्र जोशी, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर या फिर अमृत राय? 353 का आंसर बताना है, कोठरी की बात कैसी होनी चाहिए? अज्ञेय होनी चाहिए, है ना, बा नंबर, किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, अज्ञेय। अगला है, कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक बताना, नामवार से हैं, नंदलाल वाजपेयी, धनंजय या फिर अमृत राय? तो प्रश्न क्रमांक 354 और राइट आंसर होगा नामवार से हैं। ठीक है, आ नंबर, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवार से हैं, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? गुल की बन्नो कहानी का लेखक बताना है। प्रश्न क्रमांक 355, तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो कौन है? धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? सक्रिय कहानी का, आ कहानी का, समानांतर कहानी या फिर नई कहानी? आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? प्रश्न क्रमांक 356 का आंसर बताना है और राइट जो आंसर आपका होगा समानांतर कहानी, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? वापसी, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या उषा प्रियंवदा? तब सभी को पता है उषा प्रियंवदा, दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो आपको बताना है संकेत, कहानी, नई कहानी या फिर कथा। तो राइट आंसर होगा संकेत, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर आ नंबर संकेत सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? श्रीपत राय के, प्रेमचंद के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के या फिर जयशंकर प्रसाद के? तो बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेमचंद के, बा नंबर। ठीक है, अगला है परिंदे कहानी का लेखक कौन है? परिंदे प्रश्न क्रमांक 360 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? निर्मल वर्मा, सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों आ कहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? निर्मल वर्मा, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कारिया या फिर रमेश बख्शी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्मल वर्मा। आ कहानी आंदोलन इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? तो नहीं था, तो कौन सा नहीं था? निर्मल वर्मा। नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? नई कहानी की 1941, 1942, 1950 या 1960? नई कहानी की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 362। और उत्तर हो जाएगा 1950। ठीक है, 1950 से। अगला है किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? तो गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं प्रश्न क्रमांक 363। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं तो वो कहानीकार है प्रेमचंद, दा नंबर। अगला क्वेश्चन है साहब, धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे या फिर विष्णु प्रभाकर? तो धरती अब भी घूम रही है कहानी के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर, दा नंबर आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? 365 का आंसर बताना है। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा या फिर शिवानी का? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मन्नू भंडारी, यानी कि जो आ विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डाची कहानी का लेखक कौन है? डाची हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर रांगे राघव? आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। डाची कहानी के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, देवी शंकर अवस्थी या फिर इंद्रनाथ मदान? उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर, वा नंबर। अगला है दोस्तों कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन बताना है 1955, 1950, 1956 या 1957? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1955, आ नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? मोहन राकेश, शेखर जोशी, कमलेश्वर या फिर मार्कंडे? तो हंसा जाई अकेला एक कहानी है मार्कंडे साहब की, दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? प्रश्न क्रमांक 370। बंद गली का आखिरी मकान ये जो कहानी है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 370 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना है। आज का वीडियो बस यहीं तक। और सभी लोग फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करें, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, सर्च करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी, बने रहें। जय हिंद।